सामाजिक कहानी। अपनी अपनी सीमाएं, एक पुलिसकर्मी की दुविधा। पुलिस इंस्पेक्टर होना, दिन भर झगड़े सुनना, चोरों का पता लगाना, हत्याओं, बलात्कारों और डकैतियों की जांच करना और थककर घर लौटना, यही तो हर दिन होता है। राजेश ने खाकी वर्दी बहुत ध्यान से पहनी हुई थी। ये वो समय है जब उन्हें अपनी वर्दी में एक भी शिकन पसंद नहीं है। ड्यूटी खत्म होने तक न जाने कितनी झुर्रियां और धूल जम जाती है, लेकिन फिर उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। जब वर्दी शरीर से उतरती है तो शरीर अखरोट की गिरी की तरह बाहर आता है, मुलायम और कागजी। दूसरा धुला हुआ जोड़ा अलमारी में हैंगर पर लटका हुआ अगली सुबह का इंतजार कर रहा था। साफ सुथरी प्रेस की हुई वर्दी को पहनते समय उसके प्रति जो लगाव महसूस होता है, उसे दिन के अंत तक बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस इंस्पेक्टर होना, दिन भर झगड़े सुनना, चोरों का पता लगाना, हत्याओं, बलात्कारों और डकैतियों की जांच करना और थककर घर लौटना, यही तो हर दिन होता है। राजेश ने अपनी चमचमाती लाल बेल्ट पैंट के फंदे को खंगालना शुरू ही किया था कि तभी उसकी बेटी विभा की आवाज उसके कानों में पड़ी। पापा, आज हमारे कॉलेज का वार्षिकोत्सव है। मुझे शाम 7 बजे तक कॉलेज पहुंचना है। क्या मुझे माँ को भी साथ ले जाना चाहिए? मम्मी, क्यों? उसने पूछा। पापा, 7 बजे अंधेरा हो जाता है, मुझे डर लगता है, विभा बोली। हाँ, आजकल देश में कई घटनाएं घटी हैं। अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। राजेश ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसका चेहरा गंभीर हो गया, घबराहट के भाव। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। जब वह थाने में होता तो उसके अधिकार और पद के नीचे घबराहट होती। आप परेशान क्यों हैं पापा? मम्मी मेरे साथ चलेंगी, विभा ने फिर कहा। पारिवारिक कहानी। सुकून। सोहा के माता पिता उसकी शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? कविता और सुधाकर ने कभी भी इस बीमारी के बारे में उनसे कोई जिक्र या चिंता व्यक्त नहीं की, इसलिए सोहा ने भी इसे कभी मर्ज नहीं माना। सुधाकर और कविता की शादी के 7 साल बाद सोहा का जन्म हुआ। पति पत्नी सहित पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक भव्य दावत का आयोजन किया गया और दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। जब सोहा 3 साल की हुई तो उन्हें स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। एक दिन कविता ने अपनी बेटी के पैरों पर सफेद दाग देखे। रात को जब कविता ने अपने पति को बताया तो अगले दिन वे सोहा को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ल्यूकोडमा की पुष्टि की। ये जानकर पति पत्नी को गहरा सदमा लगा। इकलौती बेटी और ये समस्या जो सुलझने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर ने कहा, खून में किसी खराबी के कारण सफेद दाग हो जाते हैं। कभी कभी कोई दवा रिएक्ट भी कर देती है। ज्यादा चिंता मत करो, अब ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं जो इन्हें बढ़ने से रोक सकती हैं और कभी कभी ठीक भी कर सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुधाकर और कविता ने राहत की सांस ली। फिर स्किन स्पेशलिस्ट की देखरेख में सोहा का इलाज शुरू हुआ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सोहा गुलाब की तरह खिल उठी। उनके सरल व्यक्तित्व और सौंदर्य में अत्यधिक आकर्षण था, लेकिन उनके पैरों पर सफेद दाग वैसे के वैसे ही बने रहे। हाँ, दवा लेने से ये बढ़े नहीं। सोहा को अपनी शादी की कोई चिंता नहीं थी। कविता और सुधाकर ने कभी भी इस बीमारी के बारे में उनसे कोई जिक्र या चिंता व्यक्त नहीं की, इसलिए सोहा ने भी इसे कभी मर्ज नहीं माना। सामाजिक कहानी। बम्पर ड्रॉ। पत्नी के चंगुल में फंसा पुलिस अधिकारी। थानेदार साहब की पत्नी की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। वे चिंतित थे, क्या करें। यहाँ के लोगों में काफी जागरूकता थी। अगर थोड़ी सी भी असहमति होती तो वे इसे मानवाधिकार आयोग को फैक्स कर देते। थानेदार साहब की पत्नी की फरमाइशें बढ़ती ही जा रही थी। वे चिंतित थे, क्या करें। यहाँ के लोगों में काफी जागरूकता थी। अगर थोड़ी सी भी असहमति होती तो वे इसे मानवाधिकार आयोग को फैक्स कर देते। आजकल कुछ जेब कतरे मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं और उसे प्ले कर देते हैं। एक बार थानेदार साहब अपने फेसबुक पर थे, तभी अचानक एक वीडियो सामने आया। उसे लगा कि उसने ये कहानी कहीं देखी है। उस वीडियो की हकीकत ये थी कि थानेदार साहब एक शख्स को फैन बनाकर लात, जूते और डंडों से पीट रहे थे। कुछ देर बाद जब कैमरा थानेदार के चेहरे पर जूम हुआ तो साफ हो गया कि ये वही है। कुछ माह पहले उसने पॉकेटमारी के आरोप में एक अपराधी की पिटाई कर दी थी और उससे पॉकेटमारी में अपना हिस्सा मांगा था, लेकिन उसने नहीं दिया तो उसे पंखे से लटकाकर पीटा गया। ये वीडियो भी वैसा ही था। इसके चलते उनका तबादला कर दिया गया। उनकी व्यवस्था अद्भुत थी। वे हमेशा भिखारियों से लेकर मंदिर के पुजारी और भगवान तक प्रसाद लेकर जाते थे, जिसके कारण कतारें नहीं लगती थी। सीधी सी बात यह थी कि जेबत राशि की रिपोर्ट आई थी। सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि 6000 रुपये निकाले गए हैं। वह बाजार का दिन था और उस दिन जेब काटने का ठेका पोटा को दिया गया था।
जब उसे पकड़कर पूछा गया तो उसने कसम खाते हुए कहा कि जमा की गई कुल रकम 800 रुपये है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। पारिवारिक कहानी, मजबूरी, सैफ को तबस्सुम से कैसा प्यार। सैफ के मामा का नाम आसिफ था। कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण उनका मकान ढह गया था। मकान के नीचे दबकर मामा के 2 बच्चों और मामी की मौत हो गई थी। आज भी भारी बारिश हो रही थी। बारिश में भीगने से बचने के लिए सैफ एक घर के नीचे खड़ा हो गया। बारिश रुकने के बाद सैफ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने हाथ पैर धोए, कपड़े बदले और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह छत पर गया और अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। छत पर चल रही ठंडी हवा ने सैफ को अपनी आगोश में ले लिया और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वह अपने प्यार के भविष्य के बारे में सोचने लगा। सैफ तबस्सुम से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। तबस्सुम के अलावा उसने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। जब भी घर में उसके रिश्ते की बात होती तो वह शादी से साफ इनकार कर देता। तबस्सुम के बारे में सैफ के परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा कि वह पढ़ाई करने के कारण शादी से इनकार कर रहा है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मान जाएगा। तभी अचानक सैफ के मोबाइल फोन पर तबस्सुम का मैसेज आया। उसका हृदय खुशी से उछल पड़ा। उन्होंने मैसेज पढ़ा और उसका जवाब दिया। बातें करते करते दोनों एक दूसरे में खो गए। तबस्सुम भी सैफ से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। अभी तक उसने अपने घर पर भी अपने प्यार के बारे में नहीं बताया था। वह सैफ की पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रही थी। सामाजिक कहानी, अनपढ़ कालू डाकू कलबतिया को क्यों उठा ले गया। फूलबतिया दिल्ली में साधारण जीवन जी रही थी, जबकि सभी उसे रमेशरा की पत्नी कह रहे थे। वह भी एक पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी। फूलबतिया को कालू डाकू ने अपहरण कर लिया था। उसके ससुराल वाले कालू का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, लेकिन कालू से मुठभेड़ के बाद फूलबतिया वहां से भाग गई। फिर वह रमेशरा से मिली और उसकी नौकरानी बनकर रहने लगी। आगे क्या हुआ? आर मिश्रा ने कलबतिया में निवास कर लिया है, कांतिल मिश्रा अपने पड़ोसी देवेन को बता रहे थे। ठीक है, लेकिन रमेशरा सरल है, देवेन ने कहा। तभी फूलबतिया ने उसे फंसाया होगा। कौन नहीं जानता कि कलबतिया को कालू डाकू ले गया था। कंतेर मिश्र कह रहा था। पूरे गांव के लोग चिंतित थे। वजह, 2 महीने पहले कालू डाकू और उसके गैंग के 4 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। पूरे गैंग का सफाया हो गया। वही कालू 4 साल पहले फूलबतिया को भगा ले गया था। वह उसकी मंगेतर थी। कालू ने जी भरकर उसका आनंद लिया और मुलाकात के बाद फूलबतिया ने रमेशरा से शादी कर ली। रमेशरा एक साधारण मजदूर था जो दिल्ली में मजदूरी करता था। साल में एक बार घर आते थे। उनके पिता का वर्षों पहले निधन हो गया था। पिछले साल उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था। वह 35-36 साल का होगा, जबकि कलबतिया भी लगभग 30-32 साल की होगी। फूलबतिया के बाकी सभी बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी, अतः उसने आराम से रमेशरा से विवाह कर लिया। काले और दोहरे शरीर की उंगलियों के निशान वाली फूलबतिया खुद को किसी काली डकैत से कम नहीं समझती थी। अच्छा हुआ कि वह पुलिस को सबक सिखाने वालों की टीम में शामिल नहीं थी।